और इधर नामक लगा हुआ हनुमान जी बजरंगबली प्रभु के पास ले जाकर आए रामदास इस वक्त बदना हे बजरंगबली, कहिए प्रभु। भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? ये कैसे निंद्रा में सोए हुए हैं? हे प्रभु, कहिए हनुमान। मेघनाद के साथ भैया लक्ष्मण का युद्ध चल रहा था और हम लोग मंत्री को मारने में लगे हुए थे। हे प्रभु, मेघनाद की शक्ति इन पर लगी हुई है। शक्ति का प्रहार कर दिया प्रभु, और प्रभु की शक्ति लक्ष्मण जी की शक्ति लगी हुई है प्रभु, और ये मूर्छित है इस समय। हे भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे क्या हुआ? मुझे युद्ध का सारा हाल बताओ भैया लक्ष्मण। जब मैं राज्य से चला था तो माता ने वनवास मेरे लिए दिया था, और तुम राज को ठोकर मार के मेरे लिए मेरे साथ बन के लिए आए थे। हे भैया लक्ष्मण। हे भ्राता लक्ष्मण, हे भ्राता लक्ष्मण, तुम कहां गए मुझे छोड़कर? अरे जब राम नहीं, अरे जब लक्ष्मण नहीं तो राम नहीं, अरे जब राम नहीं तो सिया नहीं। हे लक्ष्मण, अरे जब सिया नहीं तो विजय कहा, जब विजय कहा शुभ समय कहा, जब विजय नहीं शुभ समय कहा, शुभ समय नहीं फिर विजय कहा। है लक्ष्मण, कहाँ मुझे छोड़ के चले गए भ्राता? जरा उठो आगे, मेरे भैया उठ के बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगे हुए तेरे बाल? राता बोल तो सुनाई दे, कहाँ पे लगे हुए तेरे बाल? हे भैया, हे भ्राता, अखियाँ खोलो मुख से बोलो शेषनाग अवतारी। अखियाँ खोलो मुख से बोलो शेषनाग अवतारी। कहाँ पे लगा है तीर बिरन के, कहाँ पे लगा है तीर बिरन के, जो है तीर मार। कितने मारो बाल तुम्हारे उम्र छोटी भैया, कितने मारो बाल तुम्हारे छोटी भैया। भैया बड़ी हमारी नाम भंवर में, बड़ी हमारी नाम भंवर में कोई न पार लगैया नैया, पार तो लगाएंगे, कहाँ पे लगो है तेरे पार।
जब खबर अबुद पर नकली सुने सुमित्रा मैया हे भ्राता, अगर माँ को अगर खबर पहुंची अवधपुरी में तो जाबे खबर अवधपुर नगरी सुने सुमित्रा मैया, कई तीर धरेगी जननी हे भ्राता, कैसे तीर धरेगी जननी बिन बचला मिल गैया मौका तीर तो धराएंगे कहते लगो है तेरे मारे वो भैया बोल तो चुराएंगे कहते लगो है तेरे मारे। भैया लक्ष्मण, हनुमान जी, कहिए प्रभु। हे जामन, और प्रभु को घबराते हुए देखा, कहा विभीषण ने कभी प्रभु बद्ध हो अधिक उदास, सुशील बैठ है लंका में, भेजो उनके जय। और प्रभु राम, कहिए लंका में विभीषण। एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, औषधि पूर्ण जानता है, सब विध काम का है अपने। जय हो। तो जाना ठीक नहीं, आने में कुछ दुविधा है, उनको वही ला सकता है जो लंका से परिचित है। बहुत अच्छे। हे प्रभु, हनुमान जी को भेज दीजिए और सुषेण वैद्य को बुला लाइए। और बजरंग बली ने कहा, मैं सारी लंका से परिचित हूँ, सारी लंका को मैंने देखा है, प्रभु मुझे आज्ञा दी और मैं शीघ्र जाकर सुषेण वैद्य को लाता हूँ। ठीक है हनुमान, मुझे आज्ञा दे और मैं यहाँ से- अरे हनुमत मौन क्यों खड़े हो, जल्दी से जाओ हनुमत जी। हनुमत मौन क्यों खड़े हो, क्यों? रंग तुम ही मेरे प्राण प्यारे, बजरंग बली तुम्हारे सिवा कोई बस रहा नहीं है, तुम ही तो बजरंग बली मेरे दुख सुख के सहारे। अब तुम मेरी कौन आसरा दूंगा, देवो मोहे सहारा, मेरी नैया के भैया हे हनुमान, जय श्री राम। कहिए प्रभु। जाइए लंका के लिए और वैद्यराज को लेके अति शीघ्र ही जल्दी वापस आइएगा। ठीक, उनकी कोई पहचान बताओ, कहाँ मिलेंगे? विभीषण जी बतलाएं। जी, आप जाइए
अशोका वन से पश्चिम रास्ता के लिए चली गई है और जो पीपल का वृक्ष खड़ा है वहीं पर सुशेद बैठ का घर है और वहीं पर सुशेद बैठ मिल जाएंगे और जल्दी से वापस आना। विभीषण चले पवन तले लंकित को कर प्रभु को प्रणाम, पहुंचे जाकर लंका में सुशील बहन जय हो। और बजरंगबली लंका में सुशील बैठ की कुटिया पर पहुंच जाते हैं और इधर रामा दल परेशान है। हे भ्राता लक्ष्मण, ये भैया लक्ष्मण आके खोलो भैया। जय श्री राम। हे प्रभु, मैं वैद को ले आया हूँ। देखिए मेरे देखा कभी समाज जब बैठने आज, देख भयभीत हो गए वैदराज। और राक्षस भालू को देखकर वैदराज घबरा कर भागने लगते हैं। अरे ये तो बड़ी भारी भीड़ भाड़ है, तो राक्षस बानर है तो बड़ा गंभीर बात है। ये कहाँ ले आया? और बजरंगबली तुरंत लिवा के लाते हैं, कहते हैं अरे वैदराज ये रामादल है। यहाँ पर गणनाथ ने लखनलाल के शक्ति का प्रयोग कर दिया है। और पहुंचे जा प्रभु राम से कहने लगे, कहो प्रभु क्या कार्य है बतलाओ। हे वैदराज, देखिए मेरे भ्राता श्री लक्ष्मण के शक्ति लग गई है और ये आंखें नहीं खोल रहे हैं। अतिशीघ्र देखिए वैदराज। वैदराज कहने लगे, नहीं प्रभु ये मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं इन्हें नहीं देख सकता क्योंकि और मैं वैद दशानन के घर का किस तरह तुम्हारा काम करूं। हो इस समय अधर्मो मेरा पालन पोषण
दशानन के घर से होता है। रावण के मैं हाँ रावण मालिक है इनका। रावण के लंका में मैं रहता हूँ, वहीं से मेरे बच्चों का पालन पोषण होता है, इसलिए उसके आप बैरी हैं, इसलिए मैं आपके भाई को नहीं देख सकता। हे बैदराज, क्या आप चाहते मैं धर्म करूं? बताओ प्रभु। अगर आप ये कह दें कि जिसके घर से जिसका लालन पालन होता है और वो उसके दुश्मन की रक्षा करे, तो इस समय क्या मेरा ये धर्म बनता है प्रभु? हे बैदराज, देखिए जिस धर्म हेतु तुच्छ राज छोटा श्री पिता पितवर का मरण हुआ, उस धर्म हेतु सीता हरण हुआ। यदि मेरा भाई लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, मैं कभी यह आज्ञा नहीं दूंगा कि अधर्म करो। क्या हो? मैंने तो ये सुना था वैद का ना कोई शत्रु होता है और ना कोई मित्र होता और प्रभु बोले नहीं बैदराज, मैं ये कभी अधर्म को नहीं दूंगा जो तुम अधर्म करो। कि अधर्म करो। अगर मेरा भाई मरता है तो मर जाने दो, नहीं आप धर्म का पालन करें। जय हो प्रभु। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। धन्य है प्रभु, आपने असत्य में चलने के लिए बिल्कुल मना किया। हमेशा सत्य पर ही चलना चाहिए और मुझ वैद का ये फर्ज बनता है कि कोई भी मरीज हो मुझे देखना चाहिए। जय हो। और कहा प्रभु ये तो सिर्फ परीक्षा थी, आप वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। मैं हमेशा आपके दल का सहभागी हूँ। प्रभु अवश्य देखूंगा। और बैदराज नारी को देखने लगी। और मेरा भाई विभीषण भी आपके साथ है, मैं समझूंगा एक भाई तो। और क्यों हो तेरा मैं दुखारी, मैं देखूं न बजे तुम्हारी। प्रभु क्यों घबराते हो? मैं अपन न्याय करता हूँ। क्यों होते राम तुम्हारी, मैं देखूं प्रभु की नारी। और आज मैं जिम्मेदारी को देख कहा है। हे बैदराज, कुछ समझ में आया? समझ में क्या? हे प्रभु, ये मूर्छा में है, प्राण गंवाए हुए हैं, इनकी बूटी मेरे पास तो यहाँ है नहीं, और ना ही आपकी इसको बूटी जिलाने के लिए कोई ला पाएगा आपके रामायण में। अगर ऐसा कोई युवदा है जो उस बूटी को ला सके तो पता मैं बता सकता हूँ। बताइए बैदराज। जय श्री राम। हे बैदराज, क्या बात करते हो? दिन नहीं निकलेगा, बूटी रातों रात आ जाएगी। भूताल में हो या नाव में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा जैसा भी चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रूप रंग, किस ठोर हाथ बह आएगी। रघुराई अगर सहाय हो तो रात रहे बूटी आ जाएगी। हे बैद जी, उसका रूप रंग बतलाओ, वह कैसी दिखती है? अच्छा बलबीर, बढ़ो आगे, तुम लाओगे बूटी वो उत्तर में जो दौलत रहे उस पर पाओगे बूटी। संजीवनी उसे कहते हैं, संजीवनी उसे कहते हैं ज्वाला की बात सुनती है। यदि नहीं रात में आ पाई तो जान नहीं। जो ज्वाला की बात चलती होगी और दोनों में पर्वत है उत्तर में, उसमें ये बूटी पाई जाएगी। और अगर सुबह वो तक नहीं आ पाई रात में तो इनकी जान नहीं बच सकती। ठीक है बैदराज जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए, यहाँ से मैं प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। और आज हनुमान
इधर बूटी लेने को चल देते हैं। और उधर जिसको घरनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया, हाँ भैया, तुम्हें पता है हाँ कि वो बद्री का बच्चा बूटी लेने जा रहा है। हाँ मुझे पता है। और जाओ उसकी रास्ता को रोको, और वो रात रात में बूटी लेकर आ नहीं पाई। सीख जाओ अपनी माया से उसको रोकना है तुम्हें। बिल्कुल नहीं तो मैं तुम्हें उसके आर्ज पर मैं मार खत्म कर दूंगा। अरे तो मैं गाना तो गा लूंगा। अरे चल दिया बस। अब मैं जा रहा हूँ, उस बद्री के बच्चे को देखना हूँ, गाता बजाता चला जा रहा हूँ। जय श्री राम। अरे कोरे बोले वो कोरे पे काला काला चश्मा, कोरे बोले खुदा खैर करे, तोबा खुदा खैर करे, खूब होए करे शोभा, कोरे बोले वो कोरे पे काला चश्मा, कोरे बोले वो कोरे पे काला चश्मा। जय श्री राम। राजन मेरा पल्लेदार है, गोरी राजन को तैयार है। साधु का वेश धारण करके और राम 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 करके जपने लगा, और कमंडल में उसने जहर घोल दिया। राम राम। अरे चल सन्नासी मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, कैसे जाऊं मंदिर में। जाओ। जय श्री राम। अरे कान्यन जी देखिए हनुमान आ रहा है, और इस कमंडल में जहर घोल लो फटाफट, जहर खोलो और चल मेरी माया। और कान्यन ने कमंडल में जहर घोल लिया और बैठ गया आश्रम पर। और इसको मैं प्यास बढ़ा दे रहा हूँ, ये पानी मांगो तो चाहिए पानी पिलवा दूंगा। जय मेरी माया प्यास लग जा। जय। और राम राम देखने लगी। राम राम लड्डू गोपाल जय श्री राम। लगी इधर माया सी बजरंग बली को प्यास, व्याकुल हुए प्यास सी ढूंढने लगी जले। जय श्री राम। जय श्री राम। और कान्यन ने अपनी माया से बजरंग बली को प्यास लगा दी, और आज प्यास से बजरंग बली व्याकुल जल की प्यास में वहां जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। सीताराम 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 सीताराम। और राम राम की आवाज राम राम राम। अरे राम 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 राम। यहाँ पे कौन है जो प्रभु श्री राम का नाम स्मरण कर रहा है? मुझे प्यास लगी है, और मुझे प्यास लगी है। जाके पीऊंगा। मैं पानी इसी आश्रम से पीऊंगा। राम 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 राम। और बजरंग बली कान्यन के आश्रम पर पहुंच जाते हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कान्यन बहुत होशियार है। देखो साधु का विश्राम क्या है, कहो कैसे आए? मुझे प्यास लगी है। अरे मित्र कैसी बात करते हो? लो पानी पियो, आपकी प्यास लगी हुई है तो। और इस प्रकार से काल ने अपने को जहर भरा हुआ पानी दे दिया, और इसको पीकर ये सामने पड़ा रहेगा। इतने पानी से मैं न अघाऊं, और होए तो मैं पीऊंगा। हमने कहा हिंदी
मैं ये पानी, इससे हमारा क्या हुआ इतने पानी से? कोई बात नहीं है, ऐसा करो इधर चले जाओ, उत्तर तक दक्षिण साइड चले जाओ, तालाब है उसमें पानी पी लेना, जाकर कितना भी पीना, ठीक है, कितना भी पानी पीना उत्तर साइड। और कानन कहने लगा, बजरंगबली कहा इतने पानी से मेरी प्यास नहीं बुझेगी, मुझे अधिक पानी बताइए। तो कानन बड़ा होशियार था, इसने सोचा जय को पिया नहीं, अब इसे उस तालाब में भेजते हैं जहां मकड़ी, विशाल मकड़ी रहती है, ये बाहर जाएगा और इसको मकड़ी खा जाएगी। जाओ, जो पीछे तालाब जहां से बह रहा है उसमें पानी पिया हो। ठीक है, चले बजरंगबली जलाशय के पार, और जाते देखी मकड़ी ने पैर का पर किया हाथ। मैं बजरंगबली हूँ। क्या हनुमान? आप हनुमान हैं? हाँ जी। मैं मकड़ी हूँ और यहाँ मैं आपका की इंतजार कर रही हूँ। देखिए, मकड़ी की कहानी बहुत बड़ी है, इसको हम कथा के रूप में सुनाएंगे, तो ये लीला 2 दिन की है। अब हम आपको संक्षेप में बताते हैं। ये मकड़ी श्राप से मकड़ी हो गई थी और उसे देवताओं द्वारा मिला था कि जिस दिन बजरंगबली आएंगे उनके हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये बजरंगबली, आज मेरा उद्धार का समय है, अपनी गदा से मेरा उद्धार करो। और जो ये सामने साधु बैठा है, ये साधु नहीं है प्रभु, ये छलिया कानन है, इसे रावण ने भेजा है, ये तुम्हारी रास्ते में रुकावट कर रहा है, जिससे ये ढक पड़े रहे और तुम्हारी टूटी जानने में विलंब हो जाए। मेरा उद्धार करो और इस कानन को उच्चतन देकर शीघ्र मुक्ति लेने को जाओ। ठीक है, ठीक है। जय श्री राम। तो ये मेरी रास्ता रोक रहा है, तुझे मैं महंगा। और बजरंगी बोले, आइए गुरु महाराज। गुरु महाराज देखिए, हमने आपका जल पिया, अब तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहिए। और आज बजरंगबली देव किस प्रकार से गुरु दक्षिणा देते हैं? गुरुजी, आज दक्षिणा ले लो हमारी। अरे तो कहते हो, अब तो दक्षिणा लेने का है। हाँ, ले लो दक्षिणा। लो महाराज, अभी दक्षिणा दे रहे हैं तुम्हें। अबे एक आदमी, ये अपनी ये उतार, ये भी उतार, लगाओ माला गला इसकी। अरे ना, ये कुर्ता भी उतार। अरे ये क्या पड़ी, इसको भी उतार, ये धोती निकाल, दक्षिणा लगा मारा। ये धोती निकाल, ये धोती। अरे दक्षिणा पूरी कहां मेरी, सब दक्षिणा लग जाओ, मेरा मारो आया। ये भी निकालो, ये भी निकाल। अरे ये क्या पहने, ये क्या है? अरे ये क्या पहने, ये भी निकाल। अब ये भी निकाल, इसे भी निकाल। अरे काल ले, ये कौन सा वस्त्र है? ये भाई ये क्या है? ये कौन सा वस्त्र है? अरे ये बनियान है। ये बनियान पहनता है। ये भी निकाल।
ये निकाल। ये भी निकाल। और इस प्रकार से बजरंग बली ने काजल नजर कर दिया, काले भाग जाते हैं। ये भी निकाल। सूर्य उदय होने को जा रहा है और हनुमान भूखी लेके नहीं आ पाएंगे। जय श्री राम। देखिए भैया, सूर्य उदय होने को जा रहा है। हे लक्ष्मण भैया, कैसे मूर्छित पड़े हो अभी? अभी हनुमान का भी कोई पता नहीं है। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, अखियां तो निक खोल, कहाँ पर तीर लगो है तेरे मुख से बिरन तो बोल, बिरन तो बोल। नींद तो कैसी आई, बिरन तो बोल सुना दे, नींद तो कैसी आई। लक्ष्मण भैया, लक्ष्मण भैया, अखियां तो निको, कहाँ पर तीर लगो है तेरे मुँह से बिरन तू बोल, बिरन तो बोल सुनाई दे, नींद तो कैसी आई। राधा लक्ष्मण, मैंने तुमसे मना किया था, मेरी बात तुम ना माने, बन को सभी आए। भैया, मेरी बात तुम ना माने, बन को सभी आए। मेरी पितावर प्रिया मरण हुआ, तुमने छोड़ दिया रे। पितावर सिया, सिया हरण हुआ, तो तुम छोड़ दिया रे। अरे कैसे बताए जगत में, अखियां तो निक खोल, बिरन निक बोल सजाए दे, बिरन निक बोल। जय श्री राम। और इधर उस बूटी की लालामी को देखकर भद्रलाल जो कि अयोध्या के बाहर बैठे हुए हैं, भट्टलाल ने देखा कि ये तो कोई राक्षस, ये तो कोई राक्षस मालूम पड़ता है और पूरा पहाड़ की पहाड़ बांध के ला रहा है। अगर इसने मेरी अयोध्या पे ये डाल दिया तो मेरी सारी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। मुझे इसे रोकना होगा और भैया राम की आज्ञा भी है अयोध्या की रक्षा करना। हे प्रकृति, अगर मैंने भैया की सच्ची भक्ति हो करी हो तो ये एक ही बाण में गिर जाएगा। जय श्री राम। और आज भट्टलाल ने गोपाल बजरंग बली लाइट क्यों बंद करवा दे यार हैं? राम, जय श्री राम। ये क्या हुआ? जय श्री राम। ये तो कोई भैया राम का ही भक्त लगता है। जय श्री राम। चलो इससे पूछना चाहिए कौन है। जय श्री राम। प्रभु, आप यहाँ कैसे? मैं तो आपको रामादल में छोड़ के आया था। और आज बजरंग बली ने जब भरत को देखा तो भरत का और प्रभु का एक ही स्वरूप था। हनुमान जी बोले, प्रभु प्रणाम, ये मैं क्या देख रहा हूँ?
आपको मैंने रावण में सुख देखा, और प्रभु आप यहाँ कैसे थे? हे भैया हनुमान, कहिए। मैं भरत हूँ, राम नहीं हूँ। और आप राम को कैसे जानते हैं? हे भक्त, मैंने सुना है पर आंखों से नहीं देखा है। मैं बूटी लेने आया था, भैया लक्ष्मण के शक्ति लगी हुई, क्या कहा भैया? और आपने उसको प्रहार कर दिया। हनुमान कहने लगी, भैया भरत, जंगल में किसी एक रावण ने सीता का हरण कर लिया, और उस युद्ध में लखन लाल की शक्ति का प्रहार कर दिया है मेघनाथ ने, और वो मूर्छ पड़े हुए, उनके लिए मैं बूटी लेकर जा रहा हूँ। और लखन लाल की ये बात सुनकर भरतलाल आहा भर के गिरते हैं, कहते हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। बर्बादी बहन लक्ष्मण है, जो रहता उन चरणों में है, चरणों में ही अब तलक जिया। हे भैया, चरणों में ही अब तलक जिया, मरता भी उन चरणों में है। और सोने में इसमें सारा जन्म क्या इसी मृतक से जीवन को, क्या इसी मृतक से जीवन को जग में जन्माया था। अन्यथा अभागे के बदले पत्थर उत्पन्न किया होगा। ऐसा ही जीवन देना था मुझको, इससे तो अच्छा पत्थर बना दिया होता। हे भरत जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं यहाँ से प्रस्थान करूं। आपने मेरे जो बाण मार दिया है उसको मैं साथी लेके जाऊंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। और रात में ही पहुंचना है मुझे बूटी लेके। ठीक है हनुमान, अगर नहीं मानते तो और भक्त कहने लगे, ठीक है बजरंगबली, तो मैं अति शीघ्र पहुंचा दूंगा। शीघ्र मेरे बाण पर बैठ जाओ
और इस बार से मैं तुम्हें रामागढ़ पहुंचा दूंगा। तो आज बजरंगबली भरतलाल की परीक्षा लेते हैं। पहाड़ को लेकर बहुत जोर से धमकते बैठते हैं कि बजरंग भरतलाल कैसे इस बोझ को रोकेगी। तो देखिए भरतलाल में कितना सत्य है, कितनी शक्ति है। और आज बजरंगबली ने बूटी को उठाकर, पहाड़ को उठाकर भरतलाल के बाण पर बैठते हैं। हे हनुमान, चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुर बनाऊंगा, निश्चित ही महाराज दरबार नगरी से तो चलूंगा। जय हो बोल भरतलाल की जय हो। और जाते जाते मेरे भैया से एक संदेशा कह देना। क्या बजरंगबली? ओ श्री राम से कह देना, जय हो बेटे, क्या कह रहे? श्री राम से कह देना, एक बात अकेले में। श्री राम से कह देना, एक बात अकेले में। और क्या? रुता है भरत भैया, रुता है भरत भैया, दुनिया के मुझे मौत नहीं आई, दुनिया के अंधेरे में। श्री राम से कह देना, श्री राम से कह देना, हनुमान अकेले में। वनवासी गए वन में, फिर भी है यही मन में। रखता हूँ
हरी रटना काहू हरी रटना दिन रात अकेले बहे आंसू आंखों से बहे आंसू दिन रात अकेले में कह देना भगवान अकेले ये इतनी बात जरूर कह देना कि तुम्हारा छोटा भाई भरत तुम्हें बहुत याद करता है और तुम्हारी याद में हमेशा रोता रहता है। ठीक है भरत भैया। लेकिन बाण तनक भर नहीं हिला। बजरंग ने कहा धन्य है प्रभु, हे प्रभु धन्य है। मैंने आपका नाम सुना था प्रभु, आज मैंने आपको साक्षात देख लिया। आपके स्पर्श से मेरी सारी पीड़ा दूर हो गई है प्रभु बदलाल, और आपकी कृपा से मैं यूं ही क्षण भर में रामनगर पहुंच जाऊंगा। कि प्रभु मुझे आज्ञा दे, आपके बाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जाइए। और जय श्री राम का नाम लेकर बजरंगबली चल देते हैं। जय श्री राम। नहीं दिखलाया है भैया, देखिए लाला भी दिखा रही है, सूर्य निकलने वाले ही है। अब मेरे भाई के प्राण नहीं बचेंगे तो आज श्री विभीषण जी समझाते हैं नहीं प्रभु धैर्य धारण करें। देखिए सामने मुझे मालूम होता है ये लाल लाल बजरंगबली आ रहे हैं, सारे पहाड़ को ही लिए आ रहे हैं प्रभु। ये उसी की चमक दिखाई दे रही है। जय श्री राम। जय हो और बूटी लेकर रामादल में आ गई। हे प्रभु श्री राम, मैं बूटी ले आया हूँ। ये क्या आपसे बूटी मंगाई, आप तो पूरा पूरा पर्वती लिया है बजरंगबली, इसका क्या कारण है? हे प्रभु कहिए हनुमान। मैं अचंभे में पड़ गया था कि वो जिस बूटी के लिए मैं आया था वह मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी लेके जाऊं। हाँ देखिए, पहाड़ी उठा लाया। हाँ सत्य कहते हो, रावण ने अपनी माया से सारी बूटियों को चमका दिया। वैसे कोई बूटी जमती थी, लेकिन उन्होंने रावण ने सोचा इसको बूटी ढूंढ नहीं पाएगी और ये निराश होकर वापस चला आएगा। उसने अपनी माया से सारी बूटी चमका दी, लेकिन बजरंगबली हनुमान ने पूरा पहाड़ ही उठा लिया और लेके रामदल में आ गई और कहने लगे बैदराज जी ये इसमें ढूंढ लो अपनी बूटी। हे बैदराज जी, इसमें आप अपनी बूटी ढूंढ लीजिएगा। हाँ पैदा पूरा मेडिकल लेके आएगा बजरंगबली। जय श्री राम। अरे बजरंगबली, आप तो पूरा पहाड़ी ले आए, इसमें तो बहुत मुश्किल ढूंढना है। चलो मैं ढूंढता हूँ। ठीक है बैदराज जी। जय श्री राम। सुशील बैंड ने
संजीवन ली तुरंत पहचान लेकर आज लखन के मुंह में डाली। जय श्री राम। राम राम कह लक्ष्मण जानी सारी रामादल भय सवाए बोल बलराम की जय जय। जय श्री राम। और आज बूटी को पढ़ते ही लेकर लाठी पे हो जाते हैं और सभी मिलते हैं जादू। जय हो। जय श्री राम। हे और प्रभु। बजरंगबली प्रभु ने कहा और बैदराज को आप वहीं पहुंचाओ जहां से आप लेकर आए। हे बजरंगबली, कहिए प्रभु। आप बैदराज को जहाँ से लेके आए सुरक्षित वहीं पहुँचा दीजिए। ठीक है प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। बहुत ही सुंदर लीला दिखाते हैं, लेकिन क्या करें, हमारा गांव लीला सुनना ही नहीं जानता है और कहते ये हैं कि लीला होती ही नहीं है। अरे तुम यहाँ बैठो सुनो तो हम ऐसी लीला दिखा देंगे, तुम कहोगे हाँ लीला हुई। तो सभा से तुम नगर करो